तमाम कोटनाला परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब यहाँ पर बांधने को उकाल जाना तो उकाल म्यार वजह से नहीं जाना चाहता। हाँ, हाथ जोड़ी मिखणी म्यार वजह से नहीं जाना। अब एक गाँव अब पंच परमेश्वर की वजह से जाना चाहता हूँ। उकाल मेरी वजह से नहीं जा रहे साहब। हाँ जी, मिखणी ना बोलिया तो मैं मिखणी पे दोष ना दिया। हाँ जी, अब उन ब्राह्मण कुछ बोल दिया तो उन्हीं साल हिमाचल में ये प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे बम्बई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, नौकरी करता है, तो उसके दिमाग में ये बात रहती है, चाहे परिवार वहाँ रह रहा है, और जो आदमी रिटायर होता है वो कहता है ना कब मैं अपने घर जाऊंगा, कब मैं वहाँ अपना घर बनाऊंगा और वहाँ रहूंगा। ये भावना हम पे होनी चाहिए। बचाए देखो बचाए हाँ अरे तोड़ना टूटने नहीं लगे ये हमारे पापा जी हैं। हैं आराम तो जेठ भी नहीं बोलता तो जी कर आरती पार्टी बोले लोड़ू आरती पार्टी नहीं पटनी बोल दे दादा ग्राम भंगलवान, नीचे झालासैंण। क्या सुंदर नज़ारा है। ये देखिए भैरव मंदिर की चढ़ाई, उस सामने भैरव मंदिर। भैरव मंदिर, जय भैरव, जय माँ भगवती। निर्णय कई बाना गो वाला दादाजी भी और गो वाला दादा दूध धारी ना सुनते ना। हाँ ना वो मक्की से बात करना था ना। आज ई नाम राशि का हमारा से जी विषय ना मैं तुम्हें गुड्डो का पेपर पिताजी वो भर भी चाहे कृष्ण भी नरसिंह भी पता नहीं क्या क्या मतलब जी पर भी कृष्ण भी अकल भी फिर बड़ी वो वास होगा। ये इतने बड़े वृक्ष में बीच में से यहाँ पे से एक और वृक्ष जा रहा है ऊपर। ये दूसरे वृक्ष है पीपल का। ये पेड़ किसी और प्रजाति का है और इसमें पीपल का पेड़ है। बाप रे, ये देखिए ये पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़ है इस पे। ये देखिए
सबसे पहले एक कार्यक्रम की प्रसाद जी कोटाला उनकी पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा आलोक और अभिलाष के द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उनके परिजनों के द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो मैं आप सभी की तरफ से, मंचासीन सभी लोगों की तरफ से और सभी ग्रामीणों की तरफ से कोटनाला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। इस शुभ अवसर पर हमारे हमारे विधानसभा में के यशस्वी विधायक संदीप रावत जी, मंच पर विराजमान हमारे छोटे आलोक कोटद्वार में गणेशपुर से पार्षद देगी जी, हमारे पूज्य गुरुजी सुंदरयाल जी, आदरणीय कुंडलिया जी और हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी और आलोक के ताऊ जी, हमारे चाचा जी, आप सभी का इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मैं ज़्यादा, क्योंकि कार्यक्रम की रूपरेखा ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः सभी ग्रामीणों की तरफ से, आगंतुक महानुभावों की तरफ से, कोटनाला परिवार, श्री श्याम प्रसाद जी कोटनाला, रिटायर्ड प्रधान आचार्य, मैं रखना चाहता हूँ, भूल गया हूँ चाचा जी, और भाई साहब भी हमारे बीच में, चंद्रमोहन कोटनाला जी भी, आप सभी को, कोटनाला परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रामीणों की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और अन्य ग्रामीणों से अपेक्षा करूँगा बहुत समय कि अपने पूर्वजों की याद में वे लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, ताकि हमारे ग्रामीण जो है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो अपने पूर्वजों को याद करती रहे इस तरीके से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले चाचा जी श्री श्याम प्रसाद जी कोटनाला से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक जी के स्वागत में और आगंतुक महानुभावों के स्वागत में अपने दो शब्द रखें। चाचा जी। परम सम्मानित मेरे छोटे भाई आदरणीय महंत जी श्री रावत जी, दिलीप सिंह रावत जी और इस क्षेत्र के आदरणीय श्री तो मेरे समझे हैं। और भी सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे चाचा जी श्री कमलेश्वर प्रसाद कोटनाला, उसके बाद आदरणीय श्री कुंडलिया जी पूर्व प्रधानाचार्य, अमित नेगी, रिखड़ीखाल महोत्सव की जो एक रूपरेखा बनाई और जो ये उत्सव मनाते हैं वो इन्हीं की देन है। हमारे गांव के प्रधान श्री हमसुया जी, छोटे भाई संपूर्णानंद, ये ज़्यादा समय नहीं है, उपस्थित समस्त वीडियो कॉल कर दे, कितना लोगों को वीडियो कॉल मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। आपने इस समय हमारा साथ दिया। मेरा भतीजा दिवांशु है, मेरी दोनों तीनों चारों बहुएँ हैं, जितने भी हमारे बीच में समस्त कोटनाला, बलोधी और ध्यानी परिवार, नोटियाल परिवार, जितने भी लोग हैं, सबको मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ, सबको ये बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे भाइयों ने विशेष करके मैं समझता हूँ कि नीचे महेंद्र है, हर्षु है, इनका विशेष योगदान है, क्योंकि घर में आते हैं हम तो हर्षु और उसकी वाइफ जो है वही हमारी सेवा शुश्रूषा करते हैं और महेंद्र दुकान में रहते हैं। तो इन सब का मैं बड़े आभारी हूँ। इन्होंने मुझे इस कार्य में बहुत बड़ा सहयोग दिया है और जिस कारण से हम इसको संपन्न कर पाए हैं और हमको विधायक जी ने समय दिया है, तो इसको बनाने में संपूर्ण हाथ दीनबंधु बलोदी का है। बाद दिल्ली से हमारे भतीजे श्री रमेश चंद यहाँ पर पहुँच गए थे, तो वो भी टाइम पर पहुँच गए हैं और विशेष स्वागत के लिए मंगी लाल जी का बहुत बहुत आभार है। मंच पे विराजमान सभी
माननीय श्रीमान दिलीप सिंह रावत जी, अगर मैं किसी का नाम गलत लूंगा तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इस प्रदेश का नहीं हूँ। विधायक और बाकी सभी जो सज्जन हैं, सभी जो उपस्थित सज्जन हैं, उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नारी शक्ति आजकल तो सबसे बलवान नारी शक्ति है, जितनी भी उपस्थित नारी शक्ति है, और सभी सज्जनों को आपने आज यहाँ अपना अमूल्य समय देकर यहाँ आए। पुण्य भूमि को बहुत मान्यता है बाहर, सब हम जहाँ भी जाएंगे वो कहेंगे भाई कहाँ के हो, उत्तराखंड के हैं। तो वो मान्यता रहनी चाहिए। वो जो मान्यता लोग इसे देते हैं, जो रिस्पेक्ट इसको देते हैं, वो रहनी चाहिए। अब आप सभी लोगों का आप आए और यहाँ पधारे, हमारा सहयोग दिया। मैं समस्त कोटनाला परिवार की तरफ से आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस प्रकार अभी आपने कहा कि सभी बच्चे अपने हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी मुझे अपने, जैसे आपकी बेटी शालिनी है, वैसे ही मुझे भी बहुत से में अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अपनी बेटी के रूप में सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय गुरु जी का कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता मुझे। और आज आदरणीय ताई जी श्रीमती सुलोचना कोटनाला जी के वार्षिक श्राद्ध और स्मृति द्वार के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मेरे बड़े भाई श्री मैन दिलीप सिंह रावत जी, उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरु जी कोटनाला जी, समस्त मंचासीन अतिथिगण और विशेषकर आदरणीय ताऊ जी और गुरु जी, जिनका मुझे जब हम कोटद्वार में प्रोग्राम कराते हैं निकाल सम्मेलन, तो उनमें उनका मुझे बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। और जब भी बीच में जब घटना हुई मेरे साथ, तो उनका मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। पुनः जब मैं चुनाव लड़ा तो उसमें भी उनका मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। और कुछ दिन परसों जब ताई जी का वार्षिक श्राद्ध था, तो उस दिन मैं विशेष किसी परिस्थिति कारण देहरादून चले गया। तो आदरणीय गुरु जी थोड़ा मुझ पर नाराज हुए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा आज मैं समय नहीं दे पाया। इसलिए मैंने कहा मैं आदरणीय गुरु जी आपके गांव पक्का आऊँगा। और मैं उनके समस्त जो हमारे अविनाश भाई है, आलोक भाई है, उनकी धर्मपत्नियाँ और आदरणीय गुरु जी की बेटियाँ, उनके दामाद, समस्त रिश्तेदार और समस्त ग्रामवासियों, धन्यवाद। सम्मानित आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय कमलेश्वर ध्यानी जी, कोटनाला जी और सारे का आयोजन करता और विशेषकर इस आयोजन का यहाँ पर एक रूपरेखा बनाने वाले, उसको आयोजित करने वाले परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद जी, पूर्व प्रधान परम आदरणीय श्री सुनदयाल जी, पूर्व प्रधान श्री कुंडलिया जी, पूर्व प्रधानाचार्य संपूर्णानंद जी, पूर्व प्रधानाचार्य मनोहर प्रसाद जी और इस गांव के प्रधान अनसुया जी, मेरे छोटे भाई अमित जी, समस्त पंच परमेश्वर 5 ही नहीं, 9 गाई हैं कोटनाला, सभी पंच परमेश्वर को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बेटी शालिनी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोगों का पहले धन्यवाद इसलिए कि भाई इस पुनीत अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे भी अवसर दिया अपने बीच में आने का, इसलिए तमाम कोटनाला परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, तो आपका इस देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। बम्बई के भी आ रखे हैं बहुत सारे, यहाँ कह रहे हैं कि बम्बई का, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा रहने ना, गोवा कौन से, साउथ नॉर्थ में। मैं अभी बम्बई में पिछली बार सौभाग्य से नहीं गया, वहाँ दुर्भाग्य से गया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो मैं रिलायंस में अपने इलाज करा रहा था, तो मैं वहाँ रहा 15-20 दिन पहले रहा, फिर 15-20 दिन पहले रहा। और वहाँ भी मैं एक समझौता करा के आया वहाँ पूरे परिवार में। मैं घबला था आपस में, इनका होता है ना कौतिक कार्यक्रम,
अब कई दिन से घबला चल रहा था उनका, तो मैंने उनको, मैं बीमार भी था, डॉक्टर ने मना करा था मेरे को बोलना मत। आज जे दिन बड़े को मैं वो दिन बड़े बोलना बड़े को, तो सारे लोग थे वहाँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे, मैं तो 200-250 आदमी आए थे मुझे मिलने के लिए वहाँ। तो उन सबका मैंने समझा कि शायद अब कौथी कब होगा, जब होगा मैं फिर अभी जा रहा हूँ 18-20 को फिर बम्बई, तो 24, हाँ कह रहे थे कि मैंने कहा उसी टाइम में उसी हिसाब से जाऊँगा मैं। तो हम सब लोगों का देखिए, मैंने बम्बई में ये बात देखी, मैं बीमार के लिए गया था, लेकिन वहाँ चाहे कुमार क्या हो चाहे गढ़वाल क्या हो, वहाँ के लोगों में इतना प्रेम था कि उनको लगा कि जैसे क्योंकि अपने मैद बढ़े जना ने खुद सबके सब रात को 1 बजे रात तक मैं वहाँ मीटिंग करता रहा उनके बीच में। तो ये बड़ी बात है। वो मैथिली संघ की है लाइन की, जो भरा नहीं है बाहों से बहती जिसमें राजधानी, वह हृदय नहीं वो पत्थर नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बड़ी बात है। और देखिए ये भी बात पक्की है कि हम नीचे अपने कारोबार करेंगे, सब स्थापित हो चुके हैं, बहुत कम चांस है कि लोग अपने दोबारा बसने के लिए आए, लेकिन एक प्रवृत्ति हम पैदा कर सकते हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन हो गए वो कुछ दिन यहाँ अपना काट सकते हैं। हिमाचल में ये प्रवृत्ति है, कोई भी व्यक्ति है चाहे बम्बई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, नौकरी करता है, तो उसके दिमाग में ये बात रहती है, चाहे परिवार वहाँ रह रहा है, वो जो आदमी रिटायर होता है वो कहता है ना कब मैं अपने घर जाऊंगा, कब मैं वहाँ अपना घर बनाऊंगा और वहाँ रहूंगा। ये भावना हम पे होनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है कि अपने पूर्वजों का, जिनकी माटी से रहे, जिस मिट्टी में उन्होंने जीवन जिया, उनका यहाँ पर रहकर उनकी स्मृति में कोई चीज बनाना, ये बड़ा बात है। और आज हम स्वर्गीय सुलोचना देवी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं आप सबकी तरफ से। और उनकी स्मृति में जो गेट बना, वो गेट नहीं है, बल्कि जितनी बार आप जाओगे, जितनी बार आप आओगे, उनका स्मरण करोगे कौन थे, क्या थे। और ये मिलना भी होना चाहिए। मैं अभी एक कार्यक्रम में गया लुधियाना, प्रवासी बंधुओं का था, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई ये हमारा जितना प्रवासियों का संगम है वो इसलिए है, और हो न हो एक चीज का फायदा होना है कि आजकल लोग जो है लव मैरिज ज्यादा कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी भाई कौन है, मेरा बहन कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, हम कहाँ के हैं। जब आप ऐसा बैठोगे कम से कम आप इस पाप से बच जाओ, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि परिचय होता है, यहाँ भी कई लोग ऐसे आएंगे जिनको आज ही पता चलोगे ये मेरे चाचा है, मेरी चाची है, मैं फलाना है। तो ये माध्यम है अपने बीच में आने का, अपने लोगों को बीच में लाने का, अपने लोगों को परिचित कराने का, उनकी रिश्तेदारी करने का। और ये बड़ी बात होती है कि हम अपने पूर्वजों को याद भी कर रहे हैं और उनकी जो जन्मस्थली है, जो कर्मस्थली है, उसको भी याद कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और बाकी आपने आपने कहा कि हम उकाल जा रहे हैं भैया, बाकी कोटनाली तो इतना एडवांस गांव है, इतना एडवांस गांव है कि हम तो पकड़ ही नहीं सकते होते, पकड़ ही नहीं सकूँ ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि ज़्यादा विचार जहाँ होते हैं, जब ज़्यादा विचारवान लोग आ जाते हैं, वहाँ क्रांति नहीं होती। क्रांति कभी मूर्ख आदमी के बीच होती है, कम लोगों के बीच में होती है। तो अब यहाँ पर बांधने को उकाल जाओ, तो उकाल म्यार वजह से नहीं जाना जो तुम, हाँ हाथ जोड़ी में म्यार वजह से नहीं जाना, अब एक गाँव अब पंच परमेश्वर वजह से जाना जो तुम उकाल, मेरी वजह से नहीं जा रहे साहब। हाँ जा मिखड़े ना बोलिया तुम्हें, मेरे पे दोष ना दिया। हाँ जी अब उनके ब्राह्मण कुछ बोल जाते मैं तो नहीं साल भाषा मोजोल माची नहीं, मिखड़े ना बोलिया कुछ ना, मिखड़े ना बोलिया तुम म्यार तो बड़े कुछ नहीं मिलता। हमारा बात 27 करोड़ का बात, तुम्हें हॉट मिक्स की रन में आया। मैं जब विधायक बना तो पहली बार मैंने हॉट मिक्स का प्रयोग किया है, और आज की तारीख मुझे आप नीचे से आए होंगे कोटदार के ऊपर सारी हॉट मिक्स की सड़क मिलेगी आपको, यहाँ से दुनाव तक के लिए, यहाँ के पूरे का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि एक निवेदन में अपने प्रवासी बंधुओं से कहना है कि आप यहाँ वोट देने मत आना, लेकिन अपना आधार कार्ड पहाड़ का बनाओ, नहीं तो ये पहाड़ समाप्त हो जाए। अभी परिसमन हो रहा है, जनगणना हो रही है, ग्राम प्रधान जी को पूछो कि उनके पास अगर जॉब कार्ड ही नहीं होंगे तो गांव में एक रास्ता नहीं बना सकते हो। अब जॉब कार्ड मजदूरी नहीं मिलेंगे गांव में तो हम काम से करेंगे। तो ये भी एक ध्यान है कि आप अपना आधार कार्ड यहाँ का बनवाइए, आगे चेंज करने में कोई नुकसान नहीं है। आप चेंज अब तो ऑनलाइन होता है, कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना दूसरा अपना ID दीजिए, और आप जिस दिन यहाँ से बनेंगे तो आप रिकॉर्ड में आ जाएगी कि इतनी जनसंख्या यहाँ है। तो उस दिन से हमको भी सरलता होगी जनप्रतिनिधियों को, नहीं तो लास्ट में जब न तो हम तीन हुआ छो कि बाँ जगह हम मुँह सपना बस पूछे ही नहीं, तो हम जबरदस्ती का प्रधान जबरदस्ती का विधायक बने चले आदमी नीचे। मेरी विधानसभा इतनी है, तुम्हारी बम्बई से बड़ी है। हर एक बम्बई में पूरी सरकार रहती है आपकी,
मेरे यहाँ से 1 घंटे में जाता हूँ मैं। जब यहाँ से सतपुली से शुरू होती है मेरी विधानसभा, मैं दूसरे कोने में जाता हूँ गाड़ी में तो 7 घंटे लगते हैं आर पार करने। और आज नहीं जी सर दिन जान वो गाँव जान के दी मिली वो भी बुला के चूड़ा कर्म चल गई के बरसी में चल गई होती क्या काम। तो ये है कि ये संकट आ रहा है और इस सबको हमारी जिम्मेदारी है बचाने की। हम सब लोगों को मिलकर करना है। और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि आप अपने मिट्टी से जुड़ रहे हैं, अपने गांव से जुड़ रहे हैं और इसके लिए कोटनाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने मुझे बुलाया उसके लिए विशेष कर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद विधायक जी। और अब जो आज की ये छोटी सी हमारी एक सभा थी, नुक्कड़ सभा इसे मैं कह सकता हूँ, तो मैं अब आज की सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे हमारे चाचा जी श्री कमलेश्वर प्रसाद जी कोटनाला पूर्व प्रधानाचार्य, मैं निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द आशीष वचन के रूप में हमारे बीच रखें। धन्यवाद। इस वक्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीमती सुलोचना देवी आप बोलेंगे अमर रहे। उसके बाद मैं बोलूंगा महेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय विधायक। फोटो बस हमारा क्या काम है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गिलास डालो पानी। वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड